बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। मेरे आने का मकसद ये बच्ची जो देखें सिर्फ 19 साल भी इसकी उम्र नहीं है, ये ड्यूरिंग डिलीवरी फोत हुई। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि ये डॉक्टरों की गफलत है या इसकी उम्र ही इतनी थी, लेकिन बहरहाल दुनिया से चली गई। एक इंतहाई अफसोस का मुकाम ज़ाहिर है। वालदा तो अभी तक अपने होश में नहीं है इस बच्ची की वजह से। फिर इसके ससुराल वाले, ये दूसरी बच्ची, ये भी इस दुनिया से चली गई। ये हमें जाते जाते बताते हैं कि ज़िंदगी यही है, आर्जी। किसी की 10 साल, किसी की 20 साल, किसी की 30 साल या 50 साल। आजकल एवरेज यही है। यहाँ से जाना है, सब ने जाना है, लेकिन क्या हमने आगे की तैयारी की? आगे की तैयारी हमने की कि आगे जाके जो हमसे सबसे पहले तो 3 सवाल किए जाएंगे, उन सवालों की तैयारी, उसके बाद जन्नत की तैयारी हम लोगों ने की? नहीं की। 99% हम लोग इसकी तैयारी नहीं करते, और उसकी वजह सबसे ज़्यादा यही है कि हम कुरान पाक नहीं पढ़ते। कुरान पाक में क्या है, अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया। अम्मा आयशा से किसी ने पूछा कि आप मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ना सीरत बताएं, तो आपने बरमाद जवाब दिया कि क्या आप कुरान पाक नहीं पढ़ते? सब कुछ तो कुरान पाक में लिखा हुआ है, सब कुछ तो कुरान पाक बता रहा है मेरे नबी के जो मौजज़ात हैं, मेरे नबी की तारीफ़, यानी सूरह वद्दुहा, वो देखें पूरी नबी की शान में है। लेकिन हम कुरान पाक अगर पढ़ते हैं तो तर्जमा नहीं पढ़ते, अगर तर्जमा पढ़ते हैं तो उस पर अमल नहीं करते। अब ये देखें कि जब हम ये करेंगे तो फिर जो है ना, फिर हमें वो सो कॉल्ड मौलवी खच, मैं उन्हें मौलवी खच कहता हूँ, तो फिर वो ठीक है, हमें अपनी तरफ वर्गलाएंगे, ये कर दें वो कर दें, तो दुनियादारी में मुलव्वस करेंगे। खुदारा कुरान पाक पढ़ें, खुदारा कुरान पाक बाद तर्जमा पढ़ें, खुदारा फिर उस पर अमल करें, कि ये ना हो कि जो है ना, हम जो कर रहे हो अपनी तरफ से तो अच्छा कर रहे हो, लेकिन वो हमारे लिए बाद में बुरा साबित हो जाए। और फिर रब की रज़ा में, रब की रज़ा में राज़ी रहें, रब की रज़ा में खुश रहें। देखें जो चीज़ अल्लाह ताला ने हमें दी, चाहे जितनी प्यारी है, अब ये बच्ची है, ये देख लें, ये बच्ची से 19 साल भी इसकी उम्र नहीं है, लेकिन अल्लाह ने दी थी। अल्लाह ने अगर वापस ले लिया तो ज़ाहिर है उसकी चीज़ है भी। अगर उसकी रज़ा में राज़ी रहेंगे तो इससे अच्छा नाम मिलेगा, इससे दुनिया में ना भी तो आखिरत में कम अज़ कम, क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात जो है ना, वो उधार नहीं रखती, वो चुकाती है, वो ज़रूर चुकाती है। लेकिन हम एक अच्छे मुसलमान बन के तो देखें ना, एक अच्छे मुसलमान बनने की कोशिश तो करें ना। लेकिन असल में चीज़ है, हम यही नहीं करते। हम पहले सारा अपना टिल लगा देते हैं, पहले अपनी मर्ज़ी करते हैं, जब ये चीज़ हो जाती है फिर बाद में करते हैं जी मैं रब दे रज़ा च राज़ी है। नहीं भाई, शुरू में राज़ी होना पड़ेगा, शुरू में अल्लाह के जो है ना, अल्लाह ने जो कहा है उस पर अमल करना पड़ेगा। इसमें एक मैं छोटी सी बात बता के वाइंड अप कर रहा हूँ, तो क्योंकि एक जो बाद में हमारी जो ना अम्मा यानी अज़वाज मुतहरात में एक थी, मुझे इस टाइम नाम नहीं याद, वो पहले एक सहाबी की बीवी थी, वो फोत हो गए, तो उन्हें बहुत प्यार था उनसे। तो उन्होंने सुन रखा था नबी करीम ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि एक पूरा रुकू है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये एक आयत है सिर्फ। उन्होंने कहा ये जो पढ़ेगा ना पूरा रू, अल्लाह इससे बहुत बेहतर इनाम देगा। तो उन्होंने ये पढ़ तो लिया, सब्र भी कर लिया, फिर कहा जी अब मुझे इससे अच्छा नाम कौन सा मिल सकता है, क्योंकि मुझे तो ये जान से भी ज़्यादा अजीज़ थे मेरे मियाँ, और मुझे मोहब्बत थी इनसे, इससे अच्छा नाम कौन दे सकता। यानी एक सवाल किया ना, फिर अल्लाह ताला ने उसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ना बीवी बना दिया। यानी लाख गुना अच्छा नाम मिल गया दुनिया में, आखिरत में तो मिलना ही है। तो ये चीज़ें हमें बताने के लिए हैं, ये चीज़ें हमें दिखाने के लिए हैं। लेकिन मसला ये है कि हम कुरान पाक पढ़ेंगे तो उसमें हमें बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो खुदारा कुरान पाक पढ़ें। आए मिल के सब अहद करते हैं कि आज के बाद कुरान पाक बाद तर्जुमा पढ़ेंगे, उसकी तफसीर पढ़ेंगे और उस पर अमल करेंगे। इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।